सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ परशुराम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था स्टॉक मार्केट के सेगमेंट्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम एक सेगमेंट का स्टडी करेंगे, फीचर सेगमेंट का। जिनको डेरिवेटिव क्या होता है वो पता नहीं, वो पहले पिछले वीडियो देखिए तो उन्हें समझ में आएगा कि फीचर्स क्या होता है। फीचर क्या होता है? फीचर बेसिकली एक डेरिवेटिव का टाइप होता है। जैसे मैं अब अभी एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि शक्कर है। शक्कर गन्ने से बनता है, तो शक्कर एक डेरिवेटिव हुआ और जो गन्ना हुआ वो अंडरलाइंग असेट हुआ। तो अगर गन्ने का रेट कम ज़्यादा होता है मार्केट में, तो उसके हिसाब से शक्कर का भी रेट कम ज़्यादा होता है। फीचर्स में सेम यही होता है। तो चलो हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैसे होता है। इसमें क्या होता है फीचर्स में, जो खरीदने वाला होता है और जो बेचने वाला होता है उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कि मान लीजिए, चलो हम पहले एग्जांपल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप किसान हैं और आप आलू की खेती करते हैं, और एक कुरकुरे बनाने वाली या कोई भी चिप्स बनाने वाली कंपनी है। तो वो कंपनी क्या करती है उस कंपनी को लगता है कि आने वाले समय में आलू के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं, और मान लो किसान को लगता है कि आने वाले समय में आलू के दाम बहुत घटने वाले हैं। तो कंपनी किसान को क्या प्रपोजल देती है कि किसान को बताती है कि हम और आप एक एग्रीमेंट। तो कंपनी किसान को क्या कहती है कि जब आपका आलू का फसल आ जाएगा, तो हम उसे, मान लीजिए कि अभी मार्केट का रेट है 10 रुपये। तो वो क्या कहती है कि आने वाले समय में भी हम इसे 10 रुपये में खरीदेंगे, मार्केट के दाम कुछ भी चाहे कम ज़्यादा हो। तो किसान क्या करता है, उसे लगता है कि आने वाले समय में मार्केट के अगर दाम कम हो गए तो उसका लॉस हो जाएगा, तो वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है। अब क्या होता है कि इस एग्रीमेंट के तहत दोनों एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। मान लीजिए कि आने वाले समय में आलू के दाम 15 रुपये हो गए, जबकि ये फसल पूरा आ जाएगा। और किसान का क्या होगा, किसान ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको 10 रुपये में दूंगा। तो कंपनी को 10 ही रुपये में देना पड़ता है, तो उसका 5 रुपये लॉस होता है। और मान लीजिए कि आलू के दाम बहुत कम हो गए, उस समय में वो 7 रुपये हो गए। तो कंपनी ने किसान के साथ एग्रीमेंट किया है कि हम आपको 10 रुपये के हिसाब से भाव देंगे, तो उसको 10 रुपये के हिसाब से ही देना पड़ता है। उसमें उस कंपनी का 3 रुपये का घाटा होता है। फ्यूचर में भी सेम यही रहता है, ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। लेकिन उसका जो वैलिडिटी रहता है वो अलग अलग रहता है। चलो हम पहले अब वो वैलिडिटी कैसे है वो देखते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। टाटा टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अभी मार्केट का जो प्राइस है टाटा मोटर्स के शेयर्स का वो है 170 रुपया। अब आपको लग रहा है कि आने वाले समय में वो 180 या 190 तक जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो आप टाटा मोटर्स का फीचर खरीद सकते हैं, या फिर टाटा मोटर्स का शेयर खरीद सकते हैं। अब जब आपको फीचर खरीदना होता है, तो फीचर के क्या होते हैं, इसमें तीन टाइप्स रहते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिखा रहा है, टाटा मोटर्स नवंबर फीचर। मैं अभी नवंबर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, टाटा मोटर्स नवंबर फीचर। उसमें क्या और एक क्या रहता है कि टाटा मोटर्स का दिसंबर का भी फीचर रहता है, और टाटा मोटर्स का जनवरी का फीचर रहता है। सो आपको हमेशा ट्रेडिंग के लिए फीचर में 3 मंथ्स के फीचर्स रहते हैं। जो अभी नवंबर का फीचर है इसे कहते हैं नियर द मंथ। जो दिसंबर का रहता है उसे कहते हैं नेक्स्ट मंथ, और जो जनवरी का रहता है वो उसे कहते हैं फॉर द मंथ। तो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा 3 फीचर रहते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अब फीचर्स में भी आप ले सकते हैं और शेयर्स भी ले सकते हैं, तो लोग फीचर्स में ट्रेडिंग करना क्यों प्रीफर करते हैं। तो चलो हम देखते हैं लोग फीचर्स में क्यों ट्रेडिंग करते हैं, एक एग्जांपल के साथ भी देखते हैं। पहले उसका जो बेसिक है वो जानते हैं। स्टॉक में क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक शेयर खरीदना है टाटा का। तो शेयर खरीदने के लिए अभी 170 रुपये मार्केट चल रहा है, तो आपको 170 रुपये ही देना पड़ता है। और उसमें क्या है कि आप एक भी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। लेकिन फीचर्स में ऐसा नहीं होता, फीचर में आपको लॉट में खरीदना पड़ता है। सेम अगर टाटा का एग्जाम्पल हम ले, तो टाटा मोटर्स का फीचर्स का जो लॉट साइज है वो रहता है 5700 क्वांटिटी का। तो आपको क्या होता है, 5700 क्वांटिटी खरीदना पड़ता है। लेकिन उसको बेनिफिट क्या है, उसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ता। मान लीजिए कि आपको 5700 क्वांटिटी खरीदना है शेयर्स का। तो मैंने यहाँ एक कैलकुलेशन किया है आपके लिए। अगर 5700 क्वांटिटी आपको खरीदना है मार्केट में, तो उसके लिए आपको जो पैसा देना है वो देना है 9,90,375 रुपये। अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं, वही अगर आपको टाटा मोटर्स का फीचर्स खरीदना है, तो आपको उसमें
वो डिपेंड रहता है टाइम के हिसाब से। वो मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि वो टाइम के हिसाब से कैसा मार्जिन कम ज़्यादा रहता है। इसमें आपको क्या होता है, या तो 50% या 60% में आपको पूरे शेयर्स मिल जाते हैं 5,700। अभी मान लीजिए कि अभी नवंबर महीना चल रहा है, अभी आने वाला जो मंथ है दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको खरीदना है तो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको तकरीबन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3,90,700, मतलब इसके वन थर्ड ही दिखा रहा है आपको अमाउंट। अगर शेयर्स खरीदने हैं तो आपको दिखा रहा है 9,90,000, और फीचर्स का आप फीचर्स के लिए क्या दिखा रहा है 3,92,769। तो फीचर्स का ये बेनिफिट रहता है कि आपको मार्जिन मिलता है। मान लीजिए कि आपके पास 4 लाख रुपए है अकाउंट में, और आपको टाटा मोटर्स के कुछ खरीदना है, शेयर्स खरीदने हैं, तो आपको अगर एनालिसिस आपका स्ट्रांग है तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं या फीचर्स खरीद सकते हैं। लेकिन जो न्यू कमर्स है मैं उनको प्रीफर नहीं करता फीचर्स में ट्रेड करें। आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का नॉलेज चाहिए। मैं आने वाले वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन पे ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा। उसके साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस में प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे पढ़ा जाए, इसमें मैं ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।